आप एक युवा नेता हैं, युवा होने के नाते आपकी कुछ विशेष जिम्मेदारी युवाओं के प्रति ज़्यादा रहती है, तो आप इस कार्यक्रम में आई हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम जो है संजय चौहान की, जो कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका है। उनका कार्यक्रम है सब बीजेपी हटाओ जनवादी यात्रा, जनकांग्रेस यात्रा है। वो इस यात्रा को लेके जो है बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि अभी आया हुआ है, आपने शायद देखा होगा न्यूज़ में, इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, 12 घंटे वर्क आ रहा है जो लेबर को। तो आप सोचिए, पहले 8 घंटे हुआ करते थे वर्क टाइम जो लेबर वर्क करता था, अभी 12 घंटे हो गए। जब ये इम्प्लीमेंट होगा, इसमें शोषण किसका हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पार्टी सिर्फ फोकस कर रही है जो फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, वो वर्कर से 12 घंटे काम लें। और बीइंग आप कह सकते हैं कि जो है, जैसे आपने कहा कि मैं यूथ लीडर हूँ, तो यूथ लीडर आप देख लो, जैसे पेट का जो पेपर हुआ है, आप अगर फोटोग्राफ्स उठा लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा कई सेंटर ऐसे रहे हैं जो कि पानी के अंदर, बिल्कुल स्कूल पानी के अंदर है, आप जो है उनके वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और पेट का पेपर पहले ही आउट हो चुका है। अभी जो है पीएचडी का पेपर हुआ था, उनमें भी पेपर आउट हो चुके हैं, फिर भी ये क्लेम करते रहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने जो है अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, वो सितंबर में एग्ज़ाम है, पर ये ईपीएफओ का एग्ज़ाम वो मतलब 2013 के बाद में अभी आया है। ऐसा क्यों? और अभी इसलिए आया हुआ है क्योंकि 22 में चुनाव होना है। जो गांव की समस्याएं हैं, जो गांव के जो युवा छात्र हैं, वो बाहर की जानकारियां नहीं जान पाते हैं। उनके लिए कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने लैपटॉप बांटा था। आप लॉकडाउन में देखिएगा, लॉकडाउन में जो है इन्होंने कहा, कंपलसरी कर दिया कि जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आप ग्रामीण क्षेत्र में है, ये जो है हड़िया विधानसभा है, सैदाबाद ब्लॉक है, और ये भी ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्र है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक परिवार में एक फ़ोन भी नहीं होता है जो कि एंड्रॉयड हो, जिसमें क्लास चलाई जा सके। तो आप बताइए कि बच्चा जो यूकेजी का है, 1-2 का है, 5 का है, गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो ऑनलाइन क्लास लेगा कैसे? इनका कंपलसरी ऑर्डर था कि जो है आप 1-1 घंटे की क्लास कराएंगे, क्लास 8 तक की, लेकिन जो है इन्होंने कुछ नहीं दिया। बच्चे क्लास करेंगे तो करेंगे कैसे करेंगे? ये जो अखिलेश यादव जी का विज़न था कि उन्होंने लैपटॉप दिया था, हर एक आदमी लैपटॉप चलाने जान गया। हर एक बच्चा जो गांव का होता है, जो डरता है लैपटॉप देख के, उसको भी चलाने आता है। आज काफ़ी सारे रोजगार भी है। इनकी जो नीतियाँ काउंट करने चले जाएंगे बीजेपी की, तो इतनी जन विरोधी नीतियाँ हैं, इतनी जन विरोधी नीतियाँ, जैसे किसान आंदोलन चलता चला जा रहा है, दबा जा रहा है। उनको कोई नहीं, किसान आंदोलन, जैसे कि आपने नाम लिया किसान आंदोलन, इसके पहले मैं एक ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि जो आपकी उम्र है, जहाँ तक मुझे जानकारी, इस उम्र में लड़के IAS बनने का ख्वाब देखते हैं, कोई डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, कोई बिजनेसमैन, कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कोई एयर होस्टेस, कोई पायलट। आप इस राजनीति में अभी क्यों आई और मकसद क्या है? मैंने 2012 में जो है 12th पास किया, मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। तो छात्र संघ जो हुआ करती थी, उस साल बहाल हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ 2005 में मर्डर होने के बाद से बंद पड़ा हुआ था। 2012 में वो बहाल हुआ। जब मैं 2012 में ग्रेजुएशन में आई तो मैंने देखा छात्र संघ जो है बहाल हुआ है, छात्र नेता, कई नई चीज़ें मिली हमें। मुझे था कि मेरा टारगेट है पढ़ना, पढ़ के आगे निकल जाना। मैं ग्रेजुएशन सेकेंड में आई। हमारा नेचर था कि जो है अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, इसको बोल्डली बोलते थे कि ये गलत हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, छात्र नेता शोर मचा रहे हैं, क्लास नहीं होते, कैसे छात्र नेता है? तो लोग कहते थे कि अरे इतना ही तकलीफ हो रही है तो खुद ही चले जाओ ना, खुद ही चले जाओ। जब मैं 3rd ईयर में गई, मैंने 2nd ईयर में काफ़ी सारे विरोध किए कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको विरोध करने के लिए भी, आपको चीज़ें सही करने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि आपके हाथ में पावर आए, आप उस लायक बने कि आप जो है जाएं और निकालें डायरी, पूछे प्रोफेसर कहाँ पे है। तो मैंने 3rd ईयर में चुनाव लड़ा। और अगर आप चुनाव की जानकारी रखेंगे, उस समय मैं भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरे कंस्टिट्यूट कॉलेज में पहली छात्र महिला अध्यक्ष हुई थी। मैं ग्रेजुएशन उस टाइम फाइनल ईयर में थी, मेरा BSc बायो चल रहा था। और राइट नाउ आई एम डूइंग PhD बाई फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब मैंने उसके बाद MSc की है, उसके बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही, तो अभी मैं PhD कर रही हूँ। वर्तमान में मेरा दूसरा साल है PhD का। तो एजुकेशन अफेक्ट ना करते हुए ये राजनीति का आने का यही जरिया रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिसको ये पता रहे कि जो है शोर करने नहीं, जैसा कि आपने कहा समाज सेवा तो हायर एजुकेशन करके IAS बन के और IPS बन के भी की जा सकती है। आपको क्यों लगा कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आकर ही समाज सेवा करनी है? आप जो IPS बनते हैं ना, IAS बनते हैं ना, वो अपने मर्जी से स्वतंत्र होके डिसीजन नहीं ले सकते।
आप एक बार यूपीएससी की तैयारी करिए तो आपको पता चलेगा ना कि आपका मन कुछ और कर रहा होगा। आपका मन कर रहा होगा कि सरकार का विरोध किया जाए, सरकार की नीतियाँ गलत है, पर आपको लिखना पड़ेगा कि सरकार की नीतियाँ सही हैं। आपको जो है किसी एक पक्ष एक का विरोध आप खुल के नहीं कर सकते कि आप जो है खुल के इसका विरोध कर दे। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपने जो कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर कई काम किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। IAS IPS के द्वारा जहाँ तक मुझे आइडिया है वहाँ पर कोई दबाव नहीं रहता है। फिलहाल आपने एक अच्छा चीज़ चुना, अच्छी बात है। मैं डॉक्टर राजेश यादव हूँ, हिंदुस्तान से। अच्छा, थैंक यू।